नहीं था भगवान बुद्ध के धम्म से तो कलम छूटी, शरीर छूटा। तो उस पुस्तक का नाम बुद्धा एंड धम्मा है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ लेना। एक पुस्तक है विनीत विक्रम बौद्ध ने लिखी है, उस पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र चंदोदय। ये दोनों बातें क्यों बता रहे हैं? पुस्तकें तो बहुत हैं, तो किसी पुस्तक में लिखा है पंचभद्री साधु, जो जंगल में पंचभद्री साधु मिलते हैं, किसी में लिखा पंचवर्गीय साधु, तो किसी में लिखा है पंचभद्री ब्राह्मण साधु। एक पुस्तक में लिखा है पंचभद्री ब्राह्मण साधु, एक में लिखा है पंचभद्री साधु। मैं दोनों बातें इसलिए बता रहा हूं, एक बात करके चले जाए, कोई नया आ गया तो वो कहेगा अरे उन्हें जब बताई तो जब बता, लोग भ्रमित होते हैं, असली जगह नहीं पहुंचना चाहते हैं। तो उस जंगल में जब सिद्धार्थ बढ़े तो एक जगह पंचभद्री ब्राह्मण साधु झोपड़ी डालकर कुटिया बनाकर रहते थे। देखिए क्या होता है। हेलो, और इसी बीच ये 100 रुपए का धमदान दे रहे हैं हृदय कुमार प्रधानाचार्य सोहार की तरफ से। इन भाई को बहुत बहुत साधुवाद। जब सिद्धार्थ आगे बढ़े, तापस पांच तबई तह पाए, तापस पांच तबई तह पाए, भद्रकन जजन नाम बताए, चुन पर कुटीर बनाई, पहुंचे से तारथ पहुंचाई, तापस पांच तबई तय पाए, भद्रक निज जिन नाम बताए, चुन चुन पर कुटीर बनाई, पहुंचे सिद्धार्थ वहां जाई। देखिए आज की कथा जो है, कल से तो प्रसंग और चालू हो जाएंगे, लेकिन आज की महत्वपूर्ण है और आज गाना बजाना थोड़ा कम होगा, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। जब पंचभद्री साधु उसी जंगल में कुटिया बनाकर ठहरे और इधर सिद्धार्थ पहुंचे, जैसे ही गौतम सिद्धार्थ को ऋषियों ने देखा, क्योंकि भुजाएं इतनी लंबी थी, हथेलियां पीढ़ियों पर आती थी, जिब्बियां इतनी लंबी थी कि निकल के मस्तक तक जाती थी। घबराओ ना, हवा की गांठ है। जब हम छोटे थे तो एक बात याद आई, देखिए वो बच्चों अब तो पढ़े लिखे हो, पहले क्या था, जब हवा की गांठ नहीं धूल उड़ाती थी ऐसे, तब कहते भूते को भूतर आ जा रहे, भूतर आ जा रहे कहते थे। और आज भी कुछ लोग कहते भूत आई, भूत आई। एक चक्रवात हवा की गांठ बनती है ना, क्योंकि जगह जब खाली होती है हवा से, तो हवा दौड़ती तो एकदम घूमने लगती है। ये भी वैज्ञानिक कारण है। और आज भी देखा कि बहुत लोग कहते हैं, इसलिए जब हवा कम होती चारों तरफ से दौड़ती है। चलिए बात छोड़िए, जहां बात कर रहे वहां पहुंचिए। आज सिद्धार्थ गौतम को ऋषियों ने देखा तो देख करके वो ऋषि चकित हो गए, जिनके सिर पे लगता मांस पिंड है। देखिए भगवान बुद्ध की मूर्ति, मांस पिंड था सिर पे, उभरा हुआ सिर था, भुजाएं इतनी लंबी थी, हथेलियां पीढ़ियों पर आती थी, जिब्बियां इतनी लंबी थी कि निकल के मस्तक तक पहुंच जाती थी, 42 दांत थे। जब उन ऋषियों ने देखा बैरागी वेश में कोई सन्यासी आ रहा है, 5 और ऋषि खड़े हो गए, आओ सन्यासी आओ। आज सिद्धार्थ पहुंचे हैं। सिद्धार्थ जैसे ही पहुंचे, उन पंचभद्री ऋषियों ने सिद्धार्थ का सम्मान किया।
ये अतिथि हैं हमारे, जो हमारे कुटिया पर पधारे हैं। बंधुओं, शाम हो गई। पंचभद्री ऋषि बोले, आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ बोले, मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। प्रिय बंधुओं, ऋषियों ने कहा, आप इस घने जंगल में क्यों आए हो? सिद्धार्थ गौतम बोले, हे ऋषियों, ये संसार में कोई ऐसा नहीं है जो सभी दुखी हैं। जन्म है, जवानी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। हम ये खोज करने आए कि जन्म क्यों होता है, मनुष्य भव चक्र में क्यों आता है। जैसे ही उनकी वाणी सुनी और ऋषियों ने तो प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए। बोले, हे सिद्धार्थ, आप मेरी कुटिया पर रुकिए। पंचभद्री ब्राह्मण ऋषियों की कुटिया पर सिद्धार्थ गौतम ठहर गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। अब क्या होता है, 5-6 दिन बीतने के बाद 5 ब्राह्मण ऋषि, जरा गौर से सुनना, और छठ में सिद्धार्थ गौतम शाम को लेटे हैं कुटिया पर जंगल में। तो वो ऋषि बोले, हे सिद्धार्थ, सुना जाता है इस दुनिया में बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। कौन बोला? पंचभद्री ब्राह्मण ऋषियों ने कहा, हे सिद्धार्थ, सुना जाता है बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। और हम लोग कुटिया पर ऐसे पड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलो सुबह उठकर हम ये तलाश करेंगे कि कोई योग्य गुरु मिले। ऐसे विचार मन में आए। क्या विचार है मन में, जरा सुनिए। योग्य गुरु मिल जाए हमें, वो अच्छा मार्ग बताएगा, वो अच्छा मार्ग। योग्य गुरु मिल जाए हमें, वो अच्छा मार्ग बताएगा। इस दुनिया के बंदों से फिर भाई गुरु छोड़ाएगा, फिर भाई गुरु छोड़। मन में विचार आने लगे, कोई योग्य गुरु मिले जो इस दुनिया के फंदों से हमें बचा ले। ऐसे विचार लेकर आगे बढ़े। जंगल में कहां जाते हैं? सोच विचार करके मन में ऋषि वहां से धाये हैं, ऋषि वहां से धाये हैं। सुना नाम आधार कलम फिर पास में आए। सोच विचार करके मन में ऋषि वहां से धाये हैं और सुना नाम आलार कलाम पास हम उनके आए हैं। उस समय के एक ऋषि थे। एक पुस्तक में उस ऋषि का नाम दिया आडार कलाम, तो एक दूसरी पुस्तक में दिया आलार कलाम। मैं इसलिए बता रहा हूं, नामों के चक्कर में भ्रमित मत हो जाना। एक पुस्तक में दिया आडार कलाम, तो एक में लिखा आलार कलाम। लिए आलार कलाम जो ऋषि थे क्या करते थे, जरा सुनिए। बाद में आप पूछते कि बुद्ध के गुरु कौन थे, इसलिए बड़ा गंभीरता से सुनना। बच्चे थोड़ा शांत रहें और मेरी बात पर ध्यान दें, क्योंकि नहीं तो बुद्ध कथा को, बौद्ध धर्म को लोग हल्के में उड़ा देते हैं। मैं कहता हूं बुद्ध का ज्ञान वो पावर हाउस है, कटिया कोई भी डाले। क्योंकि हाँ, जब सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर कैसे दोगे? जरा सुन लीजिए। बाद में लोग कहते हैं भगवान कैसे बन गए, उन्होंने तपस्या की, ज्ञान क्या पाया। अब सुनिए, इस देश की विद्याएं रही विद्याएं। कौन विद्याएं? कुम्मक, रेचक, पूरक। शायद इस भीड़ में कोई अगर साधना करता हो, कोई साधना करता हो, कोई बहन हो या भाई हो, ये 3 विद्याओं के नाम आपने सुने होंगे इतिहास में, कुम्मक, रेचक, पूरक। क्या आप लोगों ने सुना है? कुम्मक विद्या किसको कहते हैं, जरा सुनिए। कुम्मक विद्या वालों का यह मानना है कि धीरे 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 श्वास रोकने का अभ्यास अपने अंदर करो।
सुने सरल भाषा में, अगर आप सुनना ही नहीं चाहोगे तो कोई नहीं समझा पाएगा। और हम इतनी सरल भाषा में बताएंगे, बाद में आपको विचार करना पड़ेगा। कुंभक विद्या कहते हैं कि श्वास को धीरे 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 अपने अंदर रोकने का अभ्यास करना, जिसको कुंभक विद्या कहते हैं। और कुंभक विद्या वालों का मानना क्या है? उनका मानना यह है कि धीरे धीरे श्वास को जब हम एक जगह रोक लेंगे, अपने अंदर ब्रह्मांड में हम जब श्वास रोक लेंगे तो मन भी रुक जाएगा। देखिए, उनका मानना है कि श्वास रुक जाएगी तो मन भी रुक जाएगा, और मन जब रुक जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये कुंभक विद्या वालों का मानना है। बात समझ रहे हो? उनका मानना है कि श्वास रोकिए तो मन रुकेगा, और मन रुकेगा तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये कुंभक विद्या वालों का मानना है। यहां अध्यापक बैठे होंगे, अभी सोहार से नाम बोला था, क्या नाम बताया था भाई? अध्यापक हैं जो अपना स्कूल चला रहे हैं, हृदय, और भी हैं, शिक्षक भी बैठे हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं। मेरी बात को सुनना, बुद्ध कथा कोई ऐसी कथा नहीं है कि ये शिक्षा पर आधारित है। देखिए, जो अध्यापक जिस विषय को पढ़ाता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई तो साइंस का टीचर है, कोई गणित का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है, और सभी विषयों में पारंगत कोई नहीं होता है। सबके विषय अलग अलग हैं। बच्चों हैं कि नहीं बताओ? अपने अपने विषय अध्यापक पढ़ाते हैं। ऐसे ही जिसके पास जो ज्ञान है वही तो बताएगा। आलार कलाम जो ऋषि थे, अभी रुक जाओ, सब हो जाएगा, रुक जाइए थोड़ी देर, उधर व्यवस्था करो और ध्यान। क्या तखत है? ठीक है, पढ़ो रामदेव, क्योंकि बात गंभीर चल रही है। सभी विषयों के टीचर अलग अलग। ऐसे ही आलार कलाम जो ऋषि थे वो कुंभक विद्या के ज्ञाता थे। जब ये पंचभद्र ऋषि सिद्धार्थ गौतम उन ऋषि के पास पहुंचे हैं, लेकिन आलार कलाम ऋषि ने जैसे ही उन ऋषियों को देखा, ब्राह्मण ऋषि थे, सिद्धार्थ गौतम हैं, थोड़ी देर के लिए आलार कलाम ऋषि भी चकित हो गए। 32 लक्षण थे उनके शरीर में, 32। आज भी भगवान बुद्ध की मूर्ति देखिए गौर से, 32। अब आज की भाषा में लोग कहते हैं 32 कला से कह दो। देखिए, मूर्ति को 32 लक्षण थे बुद्ध के शरीर में, लेकिन अभी बुद्ध नहीं, अभी सिद्धार्थ है। तो ऋषि चकित हुए, आइए आइए, सम्मान दिया, बिठाया, कैसे आए हो? सिद्धार्थ बोले, ये संसार में राजा हो या रंग हो, हम ये खोज करने आए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हमने यही दृश्य देखा है कि झोपड़ी में जन्म हो या महलों में हो, झोपड़ी वाला भी जवान होता है, महलों वाला भी जवान होता है, और झोपड़ी वाला भी बुढ़ा होता है, महलों वाला भी बुढ़ा होता है, झोपड़ी वाला भी मरता है, महलों वाला भी मरता है। तो जब ये नियम सब पर लागू है, लेकिन हम ये खोज करने आए हैं, जब जन्म होता तभी तो जवान होता है, तब बुढ़ा होता, मरता है। लेकिन मेरे मन में प्रश्न है कि ये जन्म दुनिया में क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? उनकी भावना देखकर ऋषि भी चकित हुए। अब उनके पास जो ज्ञान है वो सिखाने लगे। सिद्धार्थ गौतम कुछ दिन आलार कलाम ऋषि के आश्रम पर ठहरते हैं। देखिए क्या होता है। जो अब ऋषि ज्ञान बतलावी, सिद्धार्थ सीख गए जावे। ओ महामाया जय लाल तुम्हारी महिमा न्यारी। ओ महामाया जय लाल महिमा न्यारी, एक पधारी लीला न्यारी।
भी ज्ञान आलार कलाम ऋषि सिखाते हैं, बताते हैं, सिद्धार्थ ने थोड़े दिनों में उसको सीखा और सीखने के बाद उनके मन में प्रश्न उठा, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हमें एकांत चाहिए। तो क्या हुआ, 5 जो ब्राह्मण साधु उनके मित्र बन के साथ में गए थे। सिद्धार्थ गौतम ने उनको बताया नहीं, कभी मौका लगे आप लोग बिहार में घूमने जाना, बिहार जहां की हम कथा सुना रहे वो जगह आज भी देखने को मिलेगी। भले ही आप पहली बार सुन रहे अलग बात, लेकिन घूमने जाओ। और कल मैंने बताया था, अभी आएगा इतिहास में, यदुवंशी सुजाता देवी, यादव वंश में जन्म लेने वाली बेटी जिसने सिद्धार्थ को खीर दान दिया, आज सारे विश्व में यदुवंशी सुजाता देवी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इतिहास पढ़ोगे तभी तो जानेगे। देखिए आगे प्रसंग सुजाता का भी आएगा। यादव वंश में जन्म लेने वाली सुजाता और बुद्ध का एक दूसरे से कितना बड़ा। सुजाता न होती तो बुद्ध सिद्धार्थ को खीर कौन खिलाता, अभी आगे प्रसंग आएगा। तो सिद्धार्थ गौतम मन में विचार करने लगे, अब हमें यहां से चलना चाहिए, जंगल में आगे बढ़ के एकांत में हमें कुंभक विद्या हम एकांत जाके करेंगे। देखिए क्या होता है। विद्या में मिलान सारे बना कोई कार्य सोच रहे मन में, हमें करे तपस्या जाए किसी तपस्या में, हमें करे तपस्या जाए। अब हम आगे जाएंगे, वो आगे जाकर के कहीं जंगल में तपस्या करेंगे। सोच समझ चल दिए, देर ना किए गए जंगल में, अकेले चल पड़े। सोच समझ चल दिए, देर ना किए गए जंगल में, गए नदी निरंजना तीर, गए नदी निरंजना तीर, गए नदी निरंजना तीर। सोच समझ चल दिए, देर ना किए गए जंगल में, गए नदी निरंजना तीर विकट बेहड़ में। 5 ब्राह्मण ऋषियों को छोड़ दिया, वो अकेले निकल गए नदी के किनारे। कौन नदी है? ये वही नदी है।